अभी जिन किसानों ने भी टमाटर जो है लगाया हुआ है, उन सभी किसानों के मन में एक सवाल 100% दौड़ रहा है अभी के टाइम पर कि क्या आगे टमाटर का रेट आने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आगे रेट का क्या स्थिति हो सकता है, देश के प्रमुख मंडियों पर अभी के टाइम पर क्या मार्केट भाव चल रहा है और आवक का क्या स्थिति बना हुआ है, जिस हिसाब से डिसाइड होगा कि आगे रेट किस तरफ जा रहा है। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत का जो प्रमुख जो मंडियां हैं या फिर कह सकते हैं जहां पर टमाटर का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उस राज्यों का जो मुख्य मंडियां है वहां पर कितना आवक चल रहा है और क्या उसका जो प्राइस है वो चल रहा है, क्योंकि उसी से आगे हम जो है ये डिसीजन कर पाएंगे कि क्या चल रहा है। जैसे कि प्रमुख कर्नाटक का कोलार है, 22-23 अगस्त को उस वहाँ का जो आवक है वो 2670 क्विंटल है और मॉडल जो भाव है करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल गया है किसान साथियों, यानी 8 रुपये केजी वहाँ का जो भाव है वो गया है। और वहाँ पर भी जो है किसान साथियों भाव स्थिर नहीं है, कभी 700 रुपया क्विंटल तो कभी 1000 रुपये क्विंटल, इसी तरीके का आसपास जो है चल रहा है। इसका मतलब यह है कि दक्षिण भारत की तरफ अभी टमाटर का जो सप्लाई है वो कमज़ोर नहीं हुआ है। और जब कोलार जैसे बड़ी मंडी में आवक इतनी ज़्यादा रहती है तो बाज़ार भाव पर बदलाव डाल सकता है किसान साथी। आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली है, मदरपल्ली बहुत महत्वपूर्ण मंडी है। वहाँ पर जो है किसान साथियों मॉडल भाव जो है 1400 रुपये प्रति क्विंटल है, यानी कि 14 रुपये किलो रहा है। इसके आसपास के बाज़ारों में करीब 1000 से 1030 रुपये प्रति क्विंटल के आस पर जो भाव है वो दिखाई दिया है किसान साथियों। और यहाँ का जो राज्य के स्तर आंकड़ों में आंध्र प्रदेश का औसत करीब 1165 प्रति क्विंटल था। सबसे बड़ी बात किसान साथियों, मुलाकारा चेरू में करीब 775 क्विंटल की आवक जो है दर्ज किया गया है। इससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश से अभी भी अच्छी मात्रा में माल बाजार में पहुंच रहा है। लेकिन मदरपल्ले में पिछले कुछ दिनों से भाव लगभग स्थिर से मजबूत रहने के संकेत भी दिख रहे हैं, यानी यहाँ कहानी पूरी तरह खराब भी नहीं है। महाराष्ट्र, यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र का पिंपल गांव है, महाराष्ट्र में भी टमाटर की आवक लगभग इलाकों में बाजार में आ रही है। अगस्त के आसपास पिंपल गांव मंडी में करीब 1932 क्विंटल की आवक और मॉडल भाव 905 रुपये प्रति क्विंटल जो भाव है वो देखने को मिला है, यानी कि 9 रुपये प्रति केजी किसान साथियों। लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे बाज़ारों में भाव इससे काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है। किसान को सिर्फ महाराष्ट्र का एक औसत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। मंडी क्वालिटी और उस दिन की आवक, तीनों चीज़ों के हिसाब से जो मंडी भाव है उसमें फेरबदल भी देखने को मिलती है। अब आते हैं दिल्ली में आज़ादपुर मंडी। यहाँ देश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडियों में से एक है और यहाँ का भाव उत्तर भारत की सप्लाई को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 22 अगस्त के आंकड़ों में यहाँ टमाटर का जो मॉडल भाव करीब 2478 रुपये प्रति क्विंटल और आवक करीब 602 क्विंटल देखने को मिला, यानी लगभग 25 रुपये केजी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत की बड़ी मंडियों में जहां 8 से 14 रुपये किलो के आसपास भाव देखने को मिल रहा था, वहीं दिल्ली में 25 रुपये केजी के आसपास का जो मॉडल भाव है वो देखने को मिल रहा है। तो यही अंतर है किसान साथियों कि टमाटर की जो सप्लाई है वो हर जगह एक जैसी नहीं है और न ही प्राइस एक जैसा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी काफ़ी दिलचस्प। उत्तर प्रदेश में परीक्षितगढ़ 18 अगस्त के उपलब्ध आंकड़ों में यूपी का औसत करीब 1914 प्रति क्विंटल था। कुछ मंडियों में 2000 से ऊपर के भाव भी रिपोर्ट हुई है किसान साथियों, जैसे कि परीक्षितगढ़ में करीब 3000 रुपये प्रति क्विंटल और पालीकाला में करीब 3000 तक का जो भाव है वो देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मंडियों में 700 रुपये से 1200 रुपये के आसपास भी भाव रहा था। इसलिए यहाँ भी यही लागू होता है कि एक ही राज्य में टमाटर के भाव में बहुत बड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति छत्तीसगढ़ समेत आसपास के किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 अगस्त के उपलब्ध आंकड़ों में मध्य प्रदेश का औसत भाव करीब 1500
₹93 प्रति क्विंटल यानी लगभग ₹16 प्रति केजी के आसपास। यहाँ भी मंडी के हिसाब से बड़ा अंतर है। मुरैना में करीब 2200, सागर में 1600, गुना में 1550 और इंदौर में करीब ₹1400 प्रति क्विंटल के हिसाब से जो भाव है वो देखने को मिला है। और इंदौर में करीब 54 क्विंटल की आवक दर्ज हुई। यानी एमपी में इस तरह बाजार एक जैसा नहीं है। कुछ इलाकों में भाव अच्छे हैं जबकि कहीं पर भाव बहुत ही नीचे देखने को मिला। तेलंगाना में बोयनपल्ली मंडी तेलंगाना में 22 अगस्त के आसपास औसत भाव करीब ₹1346 प्रति क्विंटल रहा। बोयनपल्ली मंडी में करीब 345 क्विंटल की आवक देखने को मिला। लेकिन राज्य के अंदर भी भाव काफ़ी अंतर है। कुछ बाज़ारों में 2000 से 2400 तक के भाव दिखाई दिए, जबकि हैदराबाद के कुछ बाज़ारों में ₹800 से ₹1000 के आसपास भाव देखने को मिल रहा था। इसका मतलब फिर वही है, सिर्फ राज्य का भाव देखकर किसानों को अपनी फसल का भाव तय नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु साउथ में रामानगरा एपीएमसी मंडी है बेंगलोर का बाजार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सप्लाई में कर्नाटक के कोलार, रामानगरा और आसपास के उत्पादन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। 22 अगस्त को बेंगलुरु साउथ की रामानगरा एमसी में टमाटर का भाव करीब 1000 प्रति क्विंटल रहा, जबकि भाव की रेंज करीब ₹600 से ₹1200 क्विंटल देखने को मिला था। यानी बेंगलोर क्षेत्र में भी अभी ऐसा नहीं है कि हर जगह टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलार से आने वाली भारी सप्लाई अगर लगातार बनी रही, बेंगलोर के बाज़ार में भाव पर दबाव बढ़ेगा। और अगर कोलार तथा आसपास की आवक कम होने लगती है तो बेंगलोर में भाव तेजी से ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। इसलिए आगे टमाटर का भाव समझने के लिए सिर्फ बेंगलोर का आज का रेट नहीं बल्कि कोलार की रोज की आवक पर नज़र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही आवक आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर माल आ कहां से रहा? अभी बाजार में टमाटर की सप्लाई में दक्षिण भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक, कोलार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का चित्तौर, मदनपल्ले बेल्ट और महाराष्ट्र के अलग अलग उत्पादन क्षेत्र बाजार में माल पहुंचा रहे हैं। जहां इन इलाकों से आवक ज़्यादा है वहां भाव पर दबाव दिखाई दे रहा है। कोलार की करीब 2670 क्विंटल और पिंपल गांव की करीब 1932 क्विंटल की आवक इसका अच्छा उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य बाज़ारों में भाव ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। इसका कारण सिर्फ उत्पादन नहीं है, स्थानीय आवक, दूरी, परिवहन, क्वालिटी, मौसम और मंडी की मांग सब मिलाकर भाव बनते हैं। किसान साथियों, अब ध्यान से सुनिए। अभी उपलब्ध आंकड़ों को देखकर मैं यह नहीं कहूँगा कि टमाटर सीधे 30 से 40 रुपये जाने वाला है, और यह भी नहीं कहूँगा भाव निश्चित रूप से 5 से 10 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में सबसे बड़ा खेल आवक। अगर आने वाले दिनों में कोलार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे उत्पादन क्षेत्रों से आवक लगातार बढ़ती है तो बाजार पर दबाव बनेगा और भाव कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ की आवक घटती है, मौसम से फसल प्रभावित होता है या किसी बड़े उत्पादन क्षेत्र से माल कम आता है तो दूसरी तरफ के बाज़ारों में भाव तेज़ी से ऊपर जा सकता है। टमाटर की यही खासियत है कि यह जल्दी खराब होने वाली फसल है। सप्लाई में थोड़ा सा दबाव भी भाव में बड़ा बदलाव कर सकता है। अगर आप अभी टमाटर की फसल लगाए हुए हैं और आपकी फसल आने वाले 20 से 40 दिनों में बाज़ार में आने वाली है तो सिर्फ आज का भाव देखकर निर्णय मत लो। आपको 3 चीज़ें लगातार देखनी होगी। पहली, बड़ी मंडियों की आवक, दूसरी कोलार और आंध्र प्रदेश की सप्लाई, तीसरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आपके नज़दीकी बड़े बाज़ारों की मांग। अगर दक्षिण भारत की आवक लगातार कम होने लगे और उत्तर भारत की मांग बनी रहे तो भाव में तेजी बनने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन उत्पादन क्षेत्रों से भारी आवक शुरू हो गई तो भाव पर दबाव आ सकता है। सबसे जरूरी निष्कर्ष, तो अभी की तस्वीर को अगर आसान भाषा में समझे तो दक्षिण भारत में कुछ बड़ी मंडियों में भाव कमज़ोर हैं क्योंकि आवक अच्छी है, आवक मतलब ज़्यादा है। उत्तर भारत की कुछ मंडियों में भाव इससे काफ़ी मजबूत हैं। महाराष्ट्र में भी बाज़ार मंडी के हिसाब से अलग अलग चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी टमाटर का बाज़ार पूरी तरह टूटने वाला भी नहीं दिख रहा और बहुत बड़ी तेज़ी की पक्की गारंटी भी नहीं है। आने वाले दिनों में
असली फैसला आवक करेगी। इसलिए अगर आप टमाटर की फसल लगाने वाले हैं या आपकी फसल आने वाली है तो अगले कुछ हफ्तों की मंडी आवक पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा किसान साथियों, और वही यह वीडियो का कह सकते हैं पूरा सार है कि आगे मार्केट जो भी हो, आगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, इस पर हमारा 1% कुछ हमारा हाथ नहीं है। हम उसको न तो कंट्रोल कर सकते हैं, रेट को न बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं। तो ये 1% अपने ऊपर नहीं है। तो अपने ऊपर क्या है किसान साथियों, अपने ऊपर जो है वो है मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के लाना। तो हमें वही करना है किसान साथियों, अपने फसल में ध्यान देना है। आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। आगे मार्केट प्राइस चाहे जितना भी हो, चाहे 200 रुपये कैरेट हो, 300 रुपये कैरेट हो, लेकिन आपका जो टमाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा हो। आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। रेट आगे ऊपर नीचे होता रहता है किसान साथियों। अभी अगर आप मेहनत करोगे तो आज अगर आप मेहनत करोगे किसान साथियों तो आगे चल जाकर लगभग 30 से 40 दिन बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। आज मान के चलो रेट 200 रुपये है, आज आपने 200 रुपये है ये सोचकर मेहनत नहीं करी, आने वाले मतलब 25 से 30 दिनों में, 40 दिनों में रेट एक अच्छा आ गया तो उसका कुछ गारंटी है नहीं। तो आपको आज अगर आप मेहनत करेंगे किसान साथियों तो 40 दिन बाद वो जो है प्रोडक्शन निकलेगा। आज आपने फर्स्ट सेट किया तो 40 दिन बाद उसका प्रोडक्शन निकलेगा। तो 40 दिन बाद कुछ भी हो सकता है किसान साथियों। तो खेती का काम पूरा तरीके से इसी पे टिका है किसान साथियों कि आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेहनत जो है करते रहना चाहिए और उसी तरीके से ही खेती कर रहे हैं। आगे क्या होगा, कल बारिश होगा पता नहीं, अभी बारिश हो जाएगा पता नहीं, फिर भी हम स्प्रे कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको मेहनत 100% करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने पर ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ही आपको प्रोडक्शन निकालना है। तब कहीं जाकर अगर रेट 200 रुपये भी रहेगा फिर भी आप प्रॉफिट करेंगे। रेट 1000 रुपये रहेगा, प्रोडक्शन आपका नहीं कर रहा है तो और ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। आपके तरफ क्या चल रहा है थोक मंडी भाव कमेंट में अवश्य बताएं। आप क्या सोचते हैं आगे रेट को लेकर वो भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि हम सिर्फ खेती की जानकारी नहीं, इस तरीके से सही सटीक और पूरे देश के हालात, आवक, मंडियों के भाव के हिसाब से आगे रेट क्या हो सकता है, इस तरह का भी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। धन्यवाद।